माँ को पहले से मिले हुए हैं ना, कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इधर नहीं है, सही है ना? तो आपका भी हक बनता है कि जानने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो माँ को लगभग 3.5 साल पहले ही वन टाइप ऑफ अल्जाइमर्स डायग्नोस हुआ था, ड्यूई बॉडी डिमेंशिया नाम का। तो डॉक्टर्स ने बोला, ये दुबई में हुआ था, डॉक्टर्स ने बोला कि 6 महीना बाकी है, ये तो फास्ट एक्टिंग वाला है, 6 महीने में उनका पार्किंसंस भी हो जाएगा कि उनका हाथ पैर नहीं चल सकेगा। तो उसके बाद हम और पापा ने उनका लायंस मैन, आजीजीएल जो भी है हमारा प्रोडक्ट, लाइक डबल ट्रिपल डोज करके ज्यादा देना शुरू किया था। और डॉक्टर लिम ने भी, जो इधर डीएक्सन में नहीं भेज रहे हैं लेकिन मम्मी के लिए स्पेशली वो कुछ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करके हर 3 महीना प्राइवेट जेट में भेज रहे थे मम्मी के लिए। तो मम्मी का हेल्थ का कारण हम बाहर, मैं और पापा बाहर किसी को वो एहसास ही नहीं दिलाया था, लेकिन लास्ट 3 इयर्स उनके सेवे में ही ज्यादा से ज्यादा टाइम गए थे पापा के लिए। आप सबको पता है कि 25 साल से अगर पापा और मम्मा साथ में जा रहे हैं तो मम्मा के बिना पापा तो फ्लाइट भी नहीं पकड़ सकते थे, छूट जाता था। लेकिन लास्ट 3 साल में पापा ने और हमने जो भी हम सेवा कर सके हैं, हर दिन डेली मॉर्निंग से लेके नाइट तक लगभग 10 डिफरेंट सप्लीमेंट्स 10 डिफरेंट टाइम पे देना है, तो वो पापा ही टाइम मेंटेन करके दिए थे जब हम वहां पे नहीं थे। तो वो सब करके माँ का वो जो अग्रेसिवनेस था, प्रोग्रेशन, वो तो हम रुकवा दिए थे। तो वो धीरे 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 होता रहा एंड फाइनली मार्च में 25 उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था क्योंकि उनको फिट्स आ रहा था। वहां पे जाने के बाद 4 दिन के बाद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आया तो तब पता चला कि उनको एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया था, MRSA नाम का। तो उसके बाद भी 1 महीना आईसीयू में रहे थे और फाइटर थे, फाइट तो करते रहते थे, लेकिन उनका मर्जी था कि जो काम वो करने आए थे वो तो किए हैं। वो हर वक्त माँ बोलती थी, अब नहीं, 2018 में मुझे बोला था कि मेरा उम्र 75 तक की है। तब मैं बोला कि क्यों, मिष्टी का शादी देखना है, बब्बू का शादी देखना है, नहीं मेरा काम तो तब तक हो जाएगा। और 1 हफ्ता पहले भी रात में मामा ने बोला कि 1 बजे था, उनको रेस्टरूम लेके वापस आके बेड में सुलाया था, तब हाथ पकड़ के बोला ये मेरा लास्ट है बेटा। हम सोचे कि अच्छा ठीक है, रात में और रेस्टरूम जाने के लिए नहीं उनको रहना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है तू 7 बजे तक सो जा, मैं भी 7 बजे तक सो जाता हूँ, नहीं तो हर 2 घंटा या मैं या पापा रात में जाके उनको चेक करते थे। तो वो हंस के फिर से मेरा हाथ पकड़ के बोला कि नहीं बेटा ये मेरा लास्ट है। तो मैं बोला क्यों मजाक कर रही हो ऐसा, बिल्कुल हेल्थ में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 1 ही हफ्ता में उनको फिर पता नहीं कैसे जो उनके लाइफ जीने का फिलॉसफी है उससे ही सक्सेस आएगा और कुछ से नहीं। कुछ चीजें जो वो बोलते हैं, जैसे अब सिद्दीकी सर ने बोला, एक सिंपल कहानी है लेकिन वो
भी मैं भी फॉलो करता हूँ। फ्लाइट का टाइम निकलने से पहले मैं 2 घंटा पहले हर वक्त एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ। उसके बाद 1 घंटा मैं गेट के पास वेट करता हूँ, फिर भी मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, क्योंकि माँ ने बोला कि अगर टायर पंक्चर हो गया तो क्या करेगा, तेरे कंट्रोल में है क्या, जो चीज तेरे कंट्रोल में नहीं है वो उसके लिए बफर करना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा एडवाइस है। काम भी कैसा करना चाहिए वो भी माँ ने ही बोला था। एक कदम रखने से काम नहीं बन जाता है, वो कदम का रिजल्ट आने से ही काम बन जाता है। क्योंकि बहुत हम कदम रख के चलते हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहा है या नहीं उसको हम नहीं देखते। और कुछ चीजें कार में मैं और माँ जा रहे थे, ये मैं कॉलेज में था तब, डीएक्सन शुरुआत होने के बाद माँ बाहर देख रहे थे, सिग्नल में बहुत सारे लोग जा रहे थे, और माँ ने हंस के बोला कि ये लोग मूव कर रहे हैं इसीलिए सोच रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, मूवमेंट इज नॉट वर्क। ऐसा फिलॉसफीज जो ग्रैंड नहीं है, जो क्या बोलते हैं बहुत हाई लेवल नहीं है, लेकिन काम का चीज है, उसी से सक्सेस आता है। और डीएक्सन शुरू करने से 1 साल पहले से मां 1 साल में 300 दिन घर में नहीं थे, बाहर थे, आपके साथ थे। वो कहां कहां नहीं गए। आप सोच सकते हैं कि 300 दिन 20 साल घर में नहीं है। उस टाइम पे 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल तो सिटी में भी नहीं मिलेगा। एक टाइम अहमदाबाद में एक गेस्ट हाउस जैसा बुक किया था, मैं तो अंदर जाने से ही मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तू जाना है तो तू जा, मैं इधर नहीं रह सकूंगा। कितनी बार रेलवे स्टेशन में ट्रैक में 6 घंटा 7 घंटा वेट करके रात भर ट्रेन पकड़ने के लिए मीटिंग करके उसके बाद वहां पे जाके मम्मी और के हैं, बस पकड़ के गए हैं। एक जगह पहुंचते ही होटल में आप सबको पता है कि आप कहीं पे भी मम्मी को देखिए, उनका तैयारी ड्रेस से शुरू होता है। अब कहीं देखा है कि उनका ड्रेसिंग सेंस, वो भी टाइम लगता है। होटल गया, अब 2 घंटे में मीटिंग शुरुआत है, फिर शी फर्स्ट टेक्स केयर ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, वो बहुत महत्व है। और मीटिंग खत्म होने के बाद होटल का खाना खत्म, तो हर वक्त उनके पास लास्ट दिन तक उनके बैग में बन और बनाना था, क्योंकि 20 साल बन और बनाना के साथ 300 दिन हर वर्ष खा के कंपनी को बिल किए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जितना दिन कोई जीवन जिए उसका महत्व नहीं है, जिस दिन में जिए वहां पे कितना काम किए उसका महत्व है। ये तो 10 जन्म का काम 20 साल में किए हैं, और उस 20 साल में जब मेरा कंप्लेन हर वक्त रहता था कि तू कैसी माँ है, 300 दिन तू घर में नहीं है, कि मैं इधर क्या हो रहा है तुझे पता नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन डीएक्सन आपको पता है लास्ट 5 इयर्स में वो क्या कर रही है, उसका महत्व क्या है, मुझे समझ में आया। फिर भी वो दुख है, वो 300 दिन में क्या कर रही थी उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मैं विनती करता हूं, आपका जो भी पर्सनल कहानी है, जहां पे माँ ने आपको कुछ बोला जिसको आपको याद है, आप भूल नहीं सकते हैं, कहीं पे टच किया या कारण दिया कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, जो भी है आपका पर्सनल,
अगर आप आके एक कहानी इधर शेयर करेंगे तो आपका कहानी हमारा याद भी बन जाएगा। थैंक यू।